जंगा थी वो आज भीम ने प्रहार किया जंगा पर, वैसे ही उस जंगा पर जब गदा का प्रहार किया वैसे ही जंगा टूट गई और दुर्योधन धराशायी हो गया। पांडव चले गए। माता द्रौपदी से कहा है भगवान ने, द्रौपदी इन पांचों बच्चों को उठा ले। पांचों पांडवों के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर का बेटा था प्रतिबंध और भीम का बेटा था सुतसोम, और जो अर्जुन का बेटा था वो था श्रुतकर्मा, और जो नकुल का बेटा था वो शतानीक था, और जो सहदेव का बेटा था वो था सुखसेन। ये 5 बेटा बिल्कुल द्रौपदी के द्वारा जन्मे थे। ये 5 पांडवों जैसे ही थे, बिल्कुल कोई ने पहचान नहीं सकता था कि युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर नहीं है। घर वाले ही पहचानते थे और कोई नहीं जानता था वो 5 बालक थे। देवी द्रौपदी से भगवान ने कहा था कि 5 पांडवों को ले लो, इन बच्चों को जगा लो, और जो वीरगति को प्राप्त हुए उसका प्रायश्चित करना है, आज पश्चाताप करना है। और पुष्य नक्षत्र आज लगा है, इसे मुख्य नक्षत्र कहते हैं। वो नक्षत्र आज है, तमसा नदी के किनारे जाकर प्रायश्चित करना है, और ये समय बड़े दिनों में आता है। प्रायश्चित करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है आज ही ये मुहूर्त है, तो क्यों नहीं आज ही चल के प्रायश्चित कर लिया जाए। देवी द्रौपदी ने कहा ठीक है, 5 पांडवों को ले लिया, लेकिन बालकों को नहीं जगाया। मधुसूदन बच्चे सोने दो। भगवान ने कहा देख मैं कह रहा हूँ ना, जगा ले बच्चों को, लेकिन द्रौपदी ने अनसुना कर दिया। मेरी माताओं बहनों, सदगुरु जब इशारा करते हैं, सदगुरु संकेत, सदगुरु स्पष्ट नहीं कहते, सदगुरु स्पष्ट नहीं कहते कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन संकेत जरूर करते हैं। और संकेत किया उन्होंने, ले चलो बेटों को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और कहा बेटों को सोने दो। बच्चों को सोता छोड़ दिया, और इधर 5 पांडव चले जाते हैं, देवी द्रौपदी चली जाती है, और इधर ये अश्वत्थामा जो है दुर्योधन के पास जाता है का मित्र कहो क्या अंतिम इच्छा पूरी करूं मैं तुम्हारी। उसने कहा पांडवों की शीश ला दे बस। 5 पांडव अभी भी जीवित हैं और कौरव सारे मारे गए। अपने रक्त से जो जंगा में रक्त बह रहा था, रक्त से तिलक किया है और कहा जा बदला लेके आ। वो चला अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने जाकर के जो बालक सो रहे थे उन बालकों को सोते में ही बंद कर दिया, उनके शीश धड़ से काट करके और अपनी दुशाला में भर करके ले आया। और जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन हंसना चाहता था लेकिन रो गया। क्यों? कहा भीम का शीश दे। तो भीम के बेटा सुतसोम का शीश जो था वो हाथ में लिया, जैसे ही थोड़ी सी ताकत लगाई वैसे ही शीश टूट हो गया। कहा ये भीम का शीश नहीं है अश्वत्थामा, ये भीम का शीश नहीं है, तो तूने पुत्रों का वध कर दिया, ये तो तूने बच्चे मार डाले। अश्वत्थामा तेरा बुरा होगा बुरा। तभी तो कहा चाहे कितनों है जाए बैर, बकत सुधे अपने की आवे, समय पर अपने की लगती है। और दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए, दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तेरा बुरा होगा, तूने मेरे वंश का दीपक को याद दिया, अब मेरे वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, अब मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। और ऐसा कहकर के दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। दुष्ट था जैसा था, लेकिन देखिए अंत के समय उसकी कैसे करके उसका मन बदला, और उसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, अरे अश्वत्थामा तेरा बुरा होगा, तू कहीं चैन नहीं पाएगा, जा। और अश्वत्थामा वहां से चला जाता है। इधर माता द्रौपदी लौट के आती है, भगवान कृष्ण लौट करके आते हैं। जैसे ही माता द्रौपदी ने देखा है 5 बालक पड़े पड़े सही पड़ी है, और जैसे ही देखा है बालकों के सिर भी नहीं है, सिर कटे और सिर काट कर कोई ले गया है, वैसे ही माता द्रौपदी छाती को पीट करके हे मधुसूदन, ये आपकी ही लीला है, इसमें अगर कोई और असर रह गई हो तो उसे भी पूरी कर लो। अगर आप मुझे नहीं ले जाते, आप 5 पांडवों को नहीं ले जाते तो मेरे बालक मारे नहीं जाते, मेरे बच्चे मरते नहीं। हे मधुसूदन, ये सब आपकी लीला है, आपकी, ये आपका ही किया कराया है सब। माधव ऐसा क्यों किया? और जैसे ये कलंक माता द्रौपदी के मुख से सुना भगवान, वैसे भगवान बोले अरे द्रौपदी तू तो मुझे ही कलंक लगा रही है,
तुझे पता है मैंने तुझसे संकेत किया था कि तू ले चल बच्चों को, लेकिन तूने ही नहीं माना। और तू ये बात जो कह रही है कि मेरे बेटा बच जाते, तो अगर तेरे बेटा बच जाते तो पांचों पांडव आज इन बेटों की जगह मारे जाते, तो क्या होता? इसलिए सभी धीरज धारण करो, धैर्य धारण करो मेरी बहन, धैर्य धारण करो और तुम चिंता छोड़ो। आज भीम ने कहा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, भीम ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन बाण पड़ा था, अर्जुन ने किसी बाण उठा करके देखा और बाण को देखते ही वो पहचान गए कि तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा का बाण है, और कहा ये करतूत अश्वत्थामा की ही है। प्रतिज्ञा की कि हम उस हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं जिसने बालकों का वध किया है। और आज पांडव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आज चलने लगे। अश्वत्थामा व्यासी के आश्रम में छुपा हुआ था, अश्वत्थामा व्यासी के आश्रम में छुप रहा था जान बचा करके। और पांडवों ने जैसे ही ललकार लगाई वैसे ही अश्वत्थामा ने अपने प्राण संकट में जाने और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र संधान करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र की ही ज्वाला शांत कर सकती है। और वैसे ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को आज संधान कर दिया है। व्यासी ने दोनों को रोक लिया। अर्जुन अश्वत्थामा, ये शक्तियां खिलवाड़ के लिए नहीं होती जो तुम इन्हें छोड़ रहे हो। अरे दुनिया जल जाएगी, तुम दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम आपसी फूट के कारण, और दुनिया क्या ये चाहते हो कि विधाता को दूसरी सृष्टि का निर्माण करना पड़ेगा। लौटा लो अपने अस्त्रों को। अर्जुन ने जो आ गया कहकर अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन वो अश्वत्थामा बोला मैं अपना अस्त्र लौटाना नहीं जानता हूँ, तो क्या कर सकता है, क्या इसकी दिशा बदल सकता हूँ। और वैसे ही आज अश्वत्थामा ने दिशा बदली अपने ब्रह्मास्त्र की, फिर भी इसे पांडवों की तरफ ही भेजूंगा। और जो उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी, उत्तरा का गर्भ पल रहा था, उस गर्भ की ओर इस ब्रह्मास्त्र का रुख कर दिया। और इधर जैसे ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के पास जाकर के गर्भ को जलाने लगा है, इधर अश्वत्थामा को बांध लिया है पांचों पांडवों ने। और भगवान श्री कृष्ण ने रथ से खींच करके लाए, रथ से खींच करके लाए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। लो ये हमारे बालकों का हत्यारा। देवी द्रौपदी ने देखा तो आश्चर्य हुआ। अश्वत्थामा, मुझे दया आती है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर, और मुझे धिक्कार है तुम जैसे व्यक्ति पर, तुमने सोते हुए बालकों को मार डाला। मैं लेकिन तेरे जैसी क्रूर नहीं हूं अश्वत्थामा, जो सोते हुए बालकों को मारा। मैं तो अपनी गुरु मैया की तरफ देख रही हूँ, मेरे बच्चे तो मर ही गए, वो जीवित तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगी। अगर तुम मर गए तो मेरी माता जो है वो विधवा है, गुरु माता द्रोणाचार्य की पत्नी, वो बिलख बिलख करके पुत्र के वियोग में प्राण दे देगी। मेरे कम से कम पति तो है, बेटे नहीं रहे तो पति तो है, लेकिन गुरु मैया का तो पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं रहेगा, तो उसको क्या गुजरेगी। और मैं लेकिन का छोड़ दो इसे, जो बच्चे मर गए इसने मार दिए, जो हो गया सो गया, अश्वत्थामा को मारो मत, छोड़ दो। और देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वा दिया, बदली किया। धन्य ऐसी माता जिसके 5 पुत्रों की हत्या की हो, उस हत्यारे के ऊपर माता ने दया कर दी, तरस कर दिया। आतताई होते हैं आग लगाने वाला, 6 प्रकार के आतताई होते हैं, समझ लेना। आज भी समाज में आतताई है। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में हथियार लेकर के घूमने वाला, कुर्सी पर बैठ जाते, आप पर बैठा नहीं जाएगा। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैंने पहले से व्यवस्था की है, तो ठीक है, चलो। हाँ, समझना ध्यान से। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में हथियार लेकर के घूमने वाला, और धन को लूटने वाला, दूसरे की स्त्री को भोगने वाला, दूसरे की जमीन को भोगने वाला,
दूसरे के पुत्रों को उनको उनकी हत्या कर देने वाला ये आताताई कहलाते हैं। और ऐसे आताताइयों को मारने में कोई पाप नहीं होता है। ये आताताई है मत्तम प्रवत्तम अनुमत्त सुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वृतम भीतम नृपम हन्ति धर्मवते। अश्वत्थामा ने कहा यार तुझे पता नहीं है कि धर्म बेटा पुरुष असावधान को, सोए हुए को, मतवाले को, और जिसके पास रथ न हो और जिसके हाथ में हथियार न हो और जो सो रहा हो उस पर हथियार नहीं उठाते, उसकी हत्या नहीं करते, उसे मारते नहीं है। और तुमने यही क्रूर कर्म किया अश्वत्थामा। तुमने बालक वो निहत्थे थे, सो रहे थे, असावधान थे, रथ के बिना थे, और तुमने ऐसी अवस्था में उन बालकों की हत्या की है। तू छत्री नहीं, तू कायर है अश्वत्थामा। और मस्तक से मणि निकाली और मणि निकाल करके अश्वत्थामा को आज छोड़ दिया। जा चला जा। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणः कृप है परशुरामस्य सत्य ते चिरजीविना। ये सातों आज भी जीवित है, चिरजीवी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि और व्यास जिन्होंने महापुराण की रचना की। हनुमान विभीषण, हनुमान जी और विभीषण ये 5 हो गए। कृपाचार्य वही द्रोणाचार्य के साले, अश्वत्थामा के मामा। कृपा है परशुराम और परशुराम जी सत्य थे, चिरजीविना। ये 7 चिरजीवी आज भी जीवित है। ये अश्वत्थामा छोड़ दिया जा और आज ये